तो एसपीडी की कहानी फ्यूचर 2025 की है, जहाँ पे ह्यूमंस और एलियंस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सो माय फेलो रेंजर्स, उस दुनिया में जाने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि कैसे डॉगी क्रूगर का फेस मास्क के अंदर फिट हो जाता है। और येलो रेंजर तो आजकल कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। वैसे तो ये शो जापान के सुपर सेंताई के 28वें सीजन तोक्सु सेंताई डेका रेंजर पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ सीन्स को छोड़ दें तो एसपीडी सीरीज के अंदर हमें जितने भी सूट अप सीन्स और मेगा रोबोट के फाइट सीन्स दिखाए गए थे वो सीधा सीधा डेका रेंजर से उठाए गए हैं। मतलब कि उन्हें पावर रेंजर एसपीडी शो के अंदर उन क्लिप्स को दोबारा से रीयूज किया गया था। भाई यहाँ पर डिज्नी ने सीधा सीधा पैसे बचाते हुए कंजूसी दिखाई है और पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने एक और कांड कर दिया था जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब थोड़ी सी शो के बारे में बात करें तो ये 2025 की कहानी है जहाँ पे ह्यूमंस और एलियंस एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि न्यू टेक सिटी के अंदर हर कोई अपनी जिंदगी अपने मजे से जी सकता है। और हमें स्टार्ट में ही शो के विलन को दिखा दिया जाता है, यानी कि एम्परर ग्रम, जो कि ऐसे ही एक प्लेनेट की बैंड बजाते हुए आगे पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता है। फिर आते हैं अपने पावर रेंजर्स, और इस शो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि इनमें कोई पावर रेंजर्स को चुना नहीं जाता, जैसे कि हमें दूसरे सीजन्स के अंदर दिखाया गया था। हमें देवताओं द्वारा चुना गया है एक ऐसी सिचुएशन दिखाना कि भाई अब तुम ही हमारे पावर रेंजर्स हो, जैसे कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी और पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में तो भाई अलग ही तरह के जादू टोने दिखाए जा रहे थे। लेकिन यार वो भी अपनी जगह अच्छे लगते हैं, लेकिन एसपीडी देखते टाइम एक रॉ फीलिंग आती थी। और वैसे भी यार मुझे तो पिंक रेंजर बचपन से पसंद थी भाई, अलग ही बात थी यार, उसके अलग ही नखरे थे। एक सेकंड साले एडिटर क्या दिखा रहा है, ये सही वीडियो लगा। सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद। सेम। वैसे तो जी भी एक अच्छी कैरेक्टर थी जिसका बचपन अच्छा तो नहीं गया, लेकिन वो लोगों के प्रति कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन लोगों के प्रति अच्छा छोड़ो, सिंगल लोंडो के लिए बहुत सही काम कर रही है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि ये एक्ट्रेस अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर चली गई है। अब ये क्यों गई है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इसकी एक पावर मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, जब अपने ही एक क्लोन बना के लड़ा करती थी। मतलब समझ रहे हो ना। और अब जब बात रेंजर्स के ऊपर चली रही है तो तुम्हें ओमेगा रेंजर भी जरूर याद होगा, जो कि फ्यूचर से आता है अपने रेंजर्स की हेल्प करने के लिए। लेकिन इसका कभी हमें फेस दिखाया ही नहीं गया, जैसे कि बाकी रेंजर्स नॉर्मल कपड़े के अंदर भी दिखाए जाते थे। और भाई इसका सीधा सीधा दोष जाता है अपने कंजूस डिज्नी पर, क्योंकि फेस ना दिखाने का कारण हमें शो के अंदर तो टाइम ट्रैवल का एक साइड इफेक्ट दिखाया गया था, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि डिज्नी ने कभी भी ओमेगा रेंजर को प्ले करने के लिए किसी भी एक्टर को हायर नहीं किया था, क्योंकि डिज्नी वाले एक और एक्टर को हायर करके उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। और इससे बचने के लिए उन्होंने स्टंट डबल को ही कॉस्ट्यूम पहना के शूट किया, वॉइस ओवर के लिए एक छोटे मोटे आर्टिस्ट को हायर कर लिया था। और फिर आता अपना डॉगी क्रूगर शैडो रेंजर। भाई इनको कैसे ही भूल सकते हैं। सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इसकी नाक मास्क के अंदर फिट कैसे हो जाती थी, तो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मजाक कर रहा हूँ। तुम ये देखो, शायद ऐसा कुछ होता होगा जब ये अपना सूट अप हो जाते हैं। हाँ जानता हूँ कि थोड़ा बचकाना हो गया, लेकिन काम चला लो, हंस रही था तुमने। अब बात रही अपने रेड रेंजर यानी कि जैक की, जो कि यार शुरू से ही पावर रेंजर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे हालात को देखते हुए पावर रेंजर बनना पड़ता है। लेकिन दुनिया को बचाने के बाद वो स्पेस पेट्रोल डेल्टा को छोड़ देता है और वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एलियंस की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अब बात रही अपने स्काई यानी कि ब्लू रेंजर की, तो ये बंदा शुरुआत से ही रेड रेंजर बनना चाहता था, लेकिन रेड रेंजर बन जाता है जैक, जो कि भाई उससे नफरत करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इसे भी समझ आ जाता है कि सबका साथ सबका विकास है। और शो के आगे बढ़ते बढ़ते जैक और स्काई की दोस्ती हो जाती है और एंड तक ये भी बंदा रेड रेंजर बन ही जाता है। वैसे एक और बात बताऊं तो पावर रेंजर्स के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी भी बन चुकी है, जिसे तुम फ्री में MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हो, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो हाँ भाई लोग, वीडियो को अब यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो देख के खुशी हुई या मजा आया तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम शक्तिमान के बारे में कुछ सीक्रेट्स फैक्ट जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से देख लो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।